आगे बढ़ेंगे। जम्मू में मामूलाती जिंदगी पर लॉकडाउन का काफी असर देखा जा रहा है। जम्मू की सड़कों पर सिर्फ चंद लोग ही देखे जा रहे हैं। सिर्फ मेडिकल और जरूरी चीजों की दुकानें खुली हैं। कल डगियाना में कोरोना के नए केसों की निशानदेही के बाद पुलिस ने इलाके की तमाम सड़कें सील कर दी हैं। लॉकडाउन पर मुनासिब अंदाज में अमल आवरी के लिए पूरे शहर में पुलिस भारी तादाद में तैनात है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया कल शाम लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के हवाले से तफसीलात फराहम करेगी। 20 मई के बाद मुख्तलिफ शोबों में राहत के हवाले से आम लोगों को कल ही जानकारी मिल पाएगी। राजौरी जिले में कोरोना वायरस के मजीद 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जुमे को ही जिले को कोरोना से पाक करार दिया गया था। पॉजिटिव पाए गए 2 अफराद हालिया दिनों महाराष्ट्र से राजौरी वापस हुए हैं। जीएमसी राजौरी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल ने न्यूज 18 को बताया कि 3,500 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। रिसेंटली खबर आई है कि हमने जिनका बंदों का टेस्ट किया था बकोरी क्वारंटाइन सेंटर में है वो 2 पॉजिटिव हैं। अभी हम उनको इधर रखेंगे और एक जो है हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो है वो भी हमने अभी इधर रखा है आइसोलेशन में। बारामूला के विनकारा इलाके की मकीन एक खातून कल कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। अब इलाके में लॉकडाउन के मुकम्मल निफाज के लिए मकामी नौजवान और औकाफ कमेटी आगे आई है। इंतजामिया की मदद की जा रही। नौजवान आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों को घरों से निकलने की इजाजत है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज नजर रखें और अपने घरों में ही रहें। मरीजा से रब्त में आने वालों को क्वारंटीन करने के इकदाम भी किए गए हैं। मरीजा श्रीनगर के अस्पताल में मुख्तलिफ आर्जों का इलाज कर रही थी। फैसला बरादरी मस्जिदन कोर ऐलान बरादरी मंज कोर ऐलान कि अस करो हालस लॉकडाउन पर हुक्म सानी हुकूमत का मतलब पैगाम हो रही तो करो लॉकडाउन पर जबरदस्त असर। ऑलरेडी वो 2-4 दिन में वो बीमारी था तो वो लोग उसको मिलने के लिए बहुत गए। तो आज टेस्ट आया 3 दिन के बाद वो पॉजिटिव है। अब पता नहीं वो कितने लोगों को मिला है। हमने रास्ता बंद कर दिया है हम एहतियातन जब तक ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग में लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जियों की मुसलसल शिकायत के पेश नजर एडीसी अनंतनाग शेख गुलाम हसन और म्यूनिसिपल काउंसिल सदर हिलाल अहमद शाह की क़यादत में टीम ने कई मकामात का मुआयना किया और खिलाफ वर्जी की पादाश में कार्रवाइयां अमल में लाई। इस दौरान खन्नबल समेत कई मकामात पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाली कई गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया। उधर एसीआर अनंतनाग सैयद यासिर ने भी जिला सदर के कई मकामात पर इसी तरह की कार्रवाई अंजाम दी। जिला इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए घरों में ही रहने की हिदायत दी है। मैं रेस्ट्रिक्शन हमने इम्पोज की थी वो कुछ लोग उनको थोड़ा ये ईज आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वायलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पे। मेरे साथ पुलिस भी थी, मेरे साथ बाकी भी कुछ अफसरान थे। तो इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। आपने देखा है जैसे कि करीबन 10-11 गाड़ियाँ हमने सीज भी की है। तो इसके साथ साथ जो जिनको जिनमन एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है देयर इज कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर दैट। जिला गांदरबल में तमाम जरूरी खिदमात दस्तियाब कराने वालों को होम डिलीवरी की हिदायत दी गई है। बेकरी शॉप्स मालिकान, पोल्ट्री डीलर्स और दीगर सहूलियात मुहैया कराने वाले ताजरों से कहा गया है कि वो ईद के पेश नज़र तमाम अशिया की होम डिलीवरी करें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने इस ज़िम्न में अफसरान और ताजरों के हमरा मीटिंग करते हुए ज़रूरी अशिया की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। इस दौरान बिजली और पानी की बिला तवक्कुफ सप्लाई की हिदायत दी गई। खुद की हिफाजत के ताल्लुक से ताजरों को एहतियाती तदाबीर की जानकारी फराहम की गई। जिले में रेड जोन्स के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो मुनासिब इक़दाम करते हुए लोगों को जरूरी अशिया मुहैया कराएं। इसमें हम लोगों को कैसे फैसिलिटेट करें लॉकडाउन के चलते हुए, क्योंकि दुकानें इस तरह हम खोलने की इजाज़त नहीं देंगे, यहाँ भीड़ भाड़ जमा होने नहीं देंगे। तो ये जो कोविड रिलेटेड जो भी एडवाइजरीज हैं उसका पालन करते हुए हम कैसे लोगों की मुश्किलात का अजाला कर पाएंगे उस बारे में हमने डिस्कस किया। और मैंने इनको ये इंस्ट्रक्ट किया कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये ताउन करके कोशिश करेंगे कि जो हमारी ये जो सर्विसेज है ये जो प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर्स को हमारे इन मुतबारक दिनों में ये थ्रू होम डिलीवरी और थ्रू पॉइंट डिलीवरी ही इनको मुमकिन बनाएंगे।
बारामूला में जिला इंतजामिया गरीब और मफलूकुल हाल खानदानों के लिए दस्ते ताउन दराज कर रही। ईद के पेश नज़र 5000 मुस्तहक खानदानों को मदद फराहम करने की मुहिम चलाई जाएगी ताकि लोग कोविड के नतीजे में पैदाशुदा संगीन माशी मुश्किलात से उभर सकें और आसानी से ईद उल फित्र मना सकें। लॉकडाउन के नतीजे में मेहनतकश खास तौर पर रेहड़ी वाले, ऑटो ड्राइवर और दीगर पेशों से मुंसलिक मजदूर खानदान मुश्किल में पड़ गए हैं। DC बारामूला ने बताया कि ईद से कबल ही तमाम लोगों को मदद पहुंचा दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते हुए लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिनको जो है रोजी दिन भर कमा करके शाम को जो है अपने फैमिली को खिलाते थे, लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंचने की हमने एक कोशिश करी है। तो आज हमने यहाँ पे एक जो है पहले ग्रुप है जिसमें हमारा टारगेट के 500 लोगों को हम जो है फूड पैकेट्स दे रहे हैं। तो है 5000 और 6000 के करीब हमारी वो फैमिलीज हैं जिन तक पहुंचने की हम इन्हीं दिनों में कोशिश करेंगे। जिला अनंतनाग में लॉकडाउन के चलते कई इलाकों से गिराफरोशी और कालाबाजारी की शिकायत मौसूल हो रही है, जिसका महकमा फूड एंड सप्लाईज ने संजीदा नोटिस लिया है। लोगों के मुताबिक गोश्त, मुर्ग और सब्जियों के दाम मुस्तकिल न रहने की वजह से ताजिर मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। इस हवाले से महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज के असिस्टेंट डायरेक्टर ने लोगों से इस तरह की शिकायत फौरी तौर पर मुताल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाने की तलकीन की है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी हर दिन मार्केट चेकिंग हो रही है। एक टीम हमारा एनफोर्समेंट टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट का है, वो हर तहसील में जाके, हर महल्ले में जाके, हर दुकानदार के पास खुसूसन जो ये गोश्त वगैरह बेच रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। लोग हमें ताउन दे इसमें। जब हम किसी जगह पर हमारा टीम जाता है तो वहाँ लोग रिफ्यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि कंप्लेंट जब हमें आती है कि 600 रुपये में गोश्त किलो देते हैं, मगर मौके पर कोई भी बंदा ये कहता है कि हर कोई यही कहता है कि हमने 450 और 500 में ले लिया है। लोग झूठ बोलते हैं। उस वक्त उनको लिहाज होता है, अपने हमसा पेश करता हूँ कि वो झूठ ना बोले, वो सच बोले, और जब वो सच बोलेंगे तभी हम वो उनको जुर्माना कर सकते हैं या कोई भी सजा दे सकते हैं। एक खानदान ने कोविड की टेस्ट रिपोर्ट जल्द से जल्द फराहम करते हुए इन्हें फौरी होम क्वारंटाइन भेजने की गुजारिश की है। मुतासरा खानदान ने कहा है कि 10 मई को वो बेंगलुरु से रवाना हुए थे और 12 मई को जम्मू पहुंचे। इन्हें गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट नारवल में क्वारंटाइन किया गया। उस दिन उनके सैंपल लिए गए, ताहम अभी तक इन्हें टेस्ट की रिपोर्ट फराहम नहीं की गई है। मुतासरा खानदान का कहना है कि दिन ब दिन चैरिटेबल ट्रस्ट में हालात अबतर होते जा रहे हैं। मुतासरा शख्स ने बताया कि सेंटर में 60 लोगों के लिए सिर्फ 4 बाथरूम है। सैंपलिंग भी 12 तारीख को लिए गए थे और आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स दे दी जाएं, या फिर अगर वो गुम हो गई किसी कारणवश तो उनका दोबारा टेस्ट लिया जाए हमारा। और इस दौरान में 7 दिन के दौरान में हमारे को लगता है कि किसी ना किसी अगर पॉजिटिव आ गया तो बाकी सब भी कंटामिनेट हो गए होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हम ये जानना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से रांची में फंसा एक कश्मीरी खानदान बेहद परेशान है। रांची के एक निजी होटल में मुलाजमत कर रहे थे निसार अहमद शाह का कहना है कि 5 अरकान पर मुश्तमिल इसका खानदान गुज़िश्ता जनवरी से रांची में सुकूनत पजीर है। लॉकडाउन की वजह से इसकी नौकरी खत्म हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद इसे कश्मीर जाने की राह हमवार नहीं हो सकी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मदद की अपील की है। जॉब भी नहीं है और भाई साथ में काम कर रहा था, तो उसका भी फ़िलहाल तो काम कुछ भी नहीं है, और मेरे साथ मेरा परिवार है, हम 5 लोग हैं। तो हाँ, तो वहाँ पर भी मैंने वो जो जेके गवर्नमेंट ने वेब पोर्टल लॉन्च किया उस पर भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो जो उन लोगों ने नोडल अफसर्स तैनात किए थे उनसे भी कांटेक्ट किया है, वर्बली भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और थ्रू वेब पोर्टल भी किया है, लेकिन कहीं से कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि करना क्या है। उधर भूटान में फंसे जम्मू कश्मीर के मजदूर इन्हें वापस मुल्क लाने की हुकूमत से अपील कर रहे हैं। जिला डोडा के 4 से 5 दर्जन मेहनतकुश लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से भूटान में फंसे हुए हैं। भूटान की हुकूमत इनकी मदद को तैयार नजर नहीं आ रही है। पैसे बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम दरमानदा बाशिंदे एक ही जगह क़याम किए हुए हैं।
हमारा जो कंडक्टर है जावेद इकबाल मागरे, जो गुगाड़ा से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से आसाम में फंसे हुए हैं। उनकी आसाम में भी लेबर थी, तो वो हमारे पास आ नहीं सकते हैं, और हम इसी वजह से अब डोडा डीसी से इल्तिजा करते हैं कि मजदूरों के बारे में कुछ सोचा जाए और इनको यहाँ से घर लिया जाए किसी भी तरीके से। पुंछ में दरबंदा गैर मकामी मजदूरों ने इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें घर भेजने का कोई इकदाम उठाया जाए। इन मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो काफी परेशान हैं। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से मिली मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं। प्रशासन ने जो हमको अनुमति दी है, जो हमको मिली, सरकार का हम धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं चल रहा है। हमको सुबह से घूम रहे हैं, सारे दरवाजे गेट बंद हैं। हमारा कोई सामान बात करने से मुनासिब नहीं करता है, तो हमारा सामान कौन लेगा? हमको हमारे यूपी ही राज्य में भेजा जाए। आपके प्रशासन से हमको बहुत उम्मीद है, बहुत बड़ी हाथ जोड़कर बेनती है, हमको हमारे घर भेजा जाए। दाल चावल सब्जी जाते थे, किले के पास मिलता था, खाते थे। तो इस तरह काम चलता रहेगा तो फिर घर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग का काम चलता रहे तो फिर खाने का भी कोई दिक्कत नहीं मिले होगा, क्योंकि हमें नहीं तो काम करने का छूट दिया जाए।